1, और अगर ऐसा नहीं है तो 15 सबसेक्शन 4, दैट इज वैल्यूएशन रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। फिर हम लोगों ने देखा था 15 सबसेक्शन 2, जिसे हमने इंक्लूजन देखा। सबसे पहला कौन सा था? टैक्स, ड्यूटी, सेस इंक्लूड कर दूंगा। कौन से टैक्सेस इंक्लूड नहीं करूंगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सेस, यूटीजीएसटी एंड टीसीएस। दूसरा पॉइंट, सप्लायर की ऑब्लिगेशन इफ पेड बाय द रेसिपिएंट इन रिलेशन टू सच सप्लाई, तो इंक्लूड हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, पैकेजिंग, कमीशनिंग, ठीक है, एनी अदर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस टू बी इंक्लूडेड द वैल्यू ऑफ द सप्लाई। फिर वो जो चौथा पॉइंट था, वैसे हो सकता है वो आपके मॉड्यूल में है नहीं, पहले लिखा होता था वो जो 15 टू डी है, एनी अदर एक्सपेंस इन रिलेशन टू दैट सप्लाई बिफोर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स और सप्लाई। देन इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ द सप्लाई। एंड लास्ट, सब्सिडी अदर देन state government sponsored or central government sponsored and should be linked with price। सारी बातें कर ली हमने। आइए सर। हाँ जी, हाँ जी सर, ये नोट्स जो हैं ये कंटिन्यू करने हैं, तो जैसे कुछ जगह छोड़नी है, बीच बीच में आपने कहा फिर लिख लेना। हाँ यार, मतलब एक बार जब ये फाइल भेजूंगा ना, मतलब उसको आप ना ऊपर नीचे भी कर सकते हो। वो जो मैंने एग्जांपल लिखे ना, नीचे अपने बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जितना लिख लिया ना तूने, अगर क्लास का है तो तू यहाँ से शुरू कर सकता है। ओके सर, कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, ठीक है। अब मुझे बताइए, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या बात कर रही है बच्चे? 15 सबसेक्शन 3। और वो क्या बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ों का क्या हो जाएगा? एक्सक्लूजन्स फ्रॉम द वैल्यू ऑफ। क्या लग रहा, क्या एक्सक्लूड होता होगा? डिस्काउंट। आप मार्केट में गए, आपको उधर दिखता है टीवी, मान लो आप टीवी परचेस करने गए, क्या टीवी के नीचे ऐसा नहीं होता, प्राइस टैग भी लगा होता है, ठीक है? तो मान लो उसको लिस्ट प्राइस बोल रहा हूँ, हालांकि ये थ्योरेटिकल बात है, कोई लॉ नहीं है इसके ऊपर, मैं वहां लिखूं या ना लिखूं। मान लो लिस्ट प्राइस है 80,000, ठीक है? सोच के देखिएगा, जस्ट ऐसे इसको आप लिखना मत। एलपी है मतलब लिस्ट प्राइसेस 80,000। अब आप मुझे बताइए, आपने वहां दुकानदार से बहुत बातें करी कि मैं आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, और आपको फाइनली डिस्काउंट कितने का मिल गया? 5,000 का। तो कितने रुपए के गुड्स पड़े बच्चे? 75,000। आई एम सेइंग दिस इज ऑल रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस राइट नाउ। मान लो कि आप आए, मैंने बोला जी 80,000 का, आपने डिस्काउंट लिया, मैंने कहा कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, हाँ ठीक है, तो जीएसटी किस पे लगेगा पहले? तो 75, क्योंकि ये जो डिस्काउंट है 15(3)(a) का डिस्काउंट है। ए को चाहे आप छोड़ दीजिए 15(3) में, और जो भी डिस्काउंट होगा यू कैन एक्सक्लूड द। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर मैं इसको रिकॉर्ड ही ना करता और मैं 75 का लिख देता सीधा, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, whether you record it in the invoice or you don't record it। आपसे बात हुई 75,000, मैंने बिल में लिख दिया 75 सीधा और आगे कर ली बात। लेकिन आप मुझे बताइए, एज अ शॉपकीपर आप क्या चाहेंगे? शुड आई राइट डायरेक्टली 75,000 और 80 - 5? कैसे करना चाहिए? क्योंकि इससे कंट्रोल होता है। अगर मैं कल को इनवॉइस खोल के देख रहा हूँ कि अच्छा 80 का था, किसी को तो 80 का बिक गया तो 80 लिखा हुआ है, और अगर किसी को डिस्काउंट है तो वो इनवॉइस में रिकॉर्डेड है। सो इट गिव्स यू अ बेटर कंट्रोल। समझ रहे हो? तो मेरी आपसे जो भी बात हुई, सर हमारा स्टैंडर्ड प्राइस है, लिस्ट प्राइस 80,000, आपको डिस्काउंट किसी को 5 का, किसी को 10 का, किसी को 15 का, माइनस हो जाएगा, क्या दिक्कत हो रही है? मुद्दे की बात ये है भाई, ध्यान से सुनिएगा, कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है ये, ठीक है? क्या डिस्काउंट माइनस हो जाता है? आंसर इज यस, पर कुछ कंडीशन। क्या कंडीशन है? बड़े ध्यान से देखिए। डिस्काउंट जो है, पहले हो सकता है मैं इस फ्लो से बता दूंगा, फिर हम एग्जांपल्स बना लेंगे, डोंट वरी। डिस्काउंट जो है, या तो वो डिस्काउंट दिया जाता है बिफोर और एट द टाइम ऑफ सेल, मतलब बेचने से पहले। आप मुझे बता सकते हैं क्या बेचने, खरीदने के बाद आपको कभी डिस्काउंट मिला है? ऐसा होगा? कह रहे से मोस्ट ऑफ द शॉप्स, आप कहीं भी जा रहे हो तो डिस्काउंट तो खरीदने से पहले ही भाव तोल होता है। You're buying a phone, you're buying a TV, AC, furniture, you go to the shop, अब उससे बात करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, प्राइस फाइनल होता है और वो डिस्काउंट माइनस हो जाता है।
तो एक डिस्काउंट तो है बिफोर और एट द टाइम ऑफ सेल, क्योंकि दुकानदार और आप एक अपने नेगोशिएशन स्किल्स मैच करके प्राइस पर आ रहे हो। तो क्या लिखा हुआ है, इट विल बी रिड्यूस्ड, दिस इज स्टैंडर्ड प्रोसीजर। लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख, क्या ये, अच्छा हाँ, इनवॉइस के अंदर या रजिस्टर के अंदर, रजिस्टर के अंदर, हाँ लिख सकते हो ये, हाँ ठीक है, जैसे मर्जी कर लो, ठीक है। हाँ जी, ये मैडम ये है 15(3)(a), हाँ जी, 15(3)(a), ये 15(3)(a) है, ये 15(3)(b), भेजूंगा तो सर। तो समझिए सबसे कॉमन कौन सा होता होगा, 15(3)(a). आप जोमेटो से भी अगर कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, अकाउंट्स के लिए आया ना, 3 बजे स्टार्ट होगी वैसे अकाउंट, 3 बजे का टाइम, हाँ है ना, 3 बजे नीचे आराम से बैठ, ठीक है। आप जोमेटो से ऑर्डर करते हैं, आप कूपन अप्लाई करते हैं, तो जो जीएसटी लगता होगा वो कूपन लगने के बाद, आई मीन जो वैल्यू बच रही है या ग्रॉस वैल्यू पे लग रहा होगा, ऑब्वियसली कूपन नहीं। ध्यान दीजिए, पैसा काफी है मुझे पता है, थोड़ा ध्यान रखा है कि जीएसटी ज़्यादा नहीं। एग्जैक्टली, मतलब उस बिल के अंदर दिख ही नहीं रहा होता, वो तो तुम ऑर्डर के अंदर जाओगे, वहां पे इनवॉइस ढूंढोगे तब दिखेगा, समझ रहे हो। तो बेसिकली क्या मैं कह सकता हूँ, बेचने से पहले जो भी डिस्काउंट है वो माइनस हो गया और जीएसटी उस पर लगा, सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल दिया हुआ, ए ने बी को बेचा, अभी कह सकते हैं एक सप्लायर है, बी एक रेसिपिएंट है, बी एक रेसिपिएंट है और उसने उसको बेचा 30,000 का, डिस्काउंट दे दिया 5,000 का, 25,000 का जीएसटी किस पे लग जाएगा, 25,000 पे लग जाएगा, दिक्कत वाली बात। लेकिन बेटे कुछ डिस्काउंट ऐसे होते हैं जो कि बाद में, जैसे कि सपोज करो आपने सामान लिया और अगर वो सामान खराब निकला तो कस्टमर कह रहे सर मैं सॉरी दुकानदार कह रहे सर मैं आपको इसका 50% वापस कर देता हूँ, या चलिए मैंने आपको उधार भी दे दिया सर आप सारा मत दीजिएगा 50% दीजिए। OnePlus के फ़ोन क्या हुआ था उसमें, अच्छा आफ्टर सेलिंग तो वापस आ गया, मतलब पैसे 30% वापस आ गया, हाँ एग्जैक्टली, समझ रहे हो। OnePlus के फ़ोन में क्या होगा, सारे आई मीन कोई मॉडल होगा या वो होगा, अच्छा अच्छा मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट आया, अच्छा ज़्यादा अपडेट हो गया ये तो उन्होंने 30% वापस करा सके, फ़ोन चेंज नहीं करे, ओ ये तो गलत है। तो मतलब फिर वो स्क्रीन कैसे, मतलब रिपेयर, कुछ रिपेयर नहीं करा, वो कह रहे कि अगर आपको ये रिपेयर के तो अलग चार्ज है, वो कह रहे अगर आपको दूसरा फोन लेना तो उस पे 30% डिस्काउंट, उन्हीं के फोन अपग्रेड करेंगे, ये तो गलत है, मतलब तो सॉफ्टवेयर अपडेट करने में डर लगेगा आपको, ठीक है ना। सो बेसिकली आप समझिए। एंड एक और बहुत सिंपल सा एग्जांपल जो आपकी लाइफ को टच करता है, क्या आपने कैश डिस्काउंट नहीं सुना होगा, क्या होता है कैश डिस्काउंट, बताओगे क्या होता है। आप मेरी दुकान पर आए, मैंने आपको सामान बेचा, कैश पे या उधारी पे, उधारी में, और मैंने आपको बोला 30 डेज के अंदर दे देना, 1 लाख रुपए का सामान बेचा, आपने 10 दिन के अंदर ही पेमेंट कर दी, क्या आप डिस्काउंट नहीं मांगोगे। अर्ली पेमेंट हो रही है जी 20 दिन, आप बोलोगे सर आपने मुझे 30 डेज का क्रेडिट दिया था, मैं आपको 10 डेज में पेमेंट कर रहा हूँ, तो अगर मैंने 20 दिन पहले करा है तो कुछ तो डिस्काउंट दे दो 2-4 हज़ार का, मैंने दे दिया आपको कैश डिस्काउंट। अब आप मुझे बताइए क्या ये डिस्काउंट जब मैंने बेचा तब पता था मुझे, नहीं पता था, ये तो मैंने जब आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होता है, हाँ जी बिल्कुल बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होता था जैसे, ठीक है ना। तो फाउंडेशन के कॉन्सेप्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है परमीत जी आपके, आने वाला थैंक यू रिजल्ट, सर। ठीक है। तो एक चीज़ समझिए,
क्या ये जो कैश डिस्काउंट है क्या ये माइनस होगा? प्रैक्टिकली सोच के देखो, अब मेरी दुकान पर आए, ये लैपटॉप बेच रहा हूँ आपको 1 लाख रुपए का, मुझे पता है मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, मैं बिल कितने का बनाऊंगा? 1 लाख। मुझे क्या पता भाई तो 5 दिन पहले देगा, 20 दिन बाद देगा, मुझे पता ही नहीं है। तो बेसिकली पहले तो मैंने 1 लाख का बिल बना दिया, जीएसटी लगा लो 5% तो सीजीएसटी कितने का हो जाएगा? हाँ, बिल कितने का बेटा? 1 लाख। नहीं देते ठीक है, बिल कितने का? 1 लाख का, सीजीएसटी 5%, व्हाट इज अमाउंट? 5000, एसजीएसटी मैं तो बिल बना देना भाई। और हमारी कोई डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट की बात नहीं थी कि मैं आपसे वॉल्यूम खरीदूंगा पहले ही दे दो डिस्काउंट, ये सब कोई बात नहीं। आपने को नेगोशिएट करा, नहीं 1 लाख रुपए 5000। क्या हमारी डिस्काउंट को लेके अर्ली पेमेंट की कोई बात हुई? नहीं। लेट्स सपोज अर्ली पेमेंट हो भी सकती है, पर अभी मैं क्या मान के चल रहा हूं? नहीं, मैंने आपको बिल दे दिया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यही कॉन्सेप्ट और खत्म हो जाएगा चैप्टर बस। मैंने आपको बिल दे दिया, उस बिल में इनवॉइस में 1 लाख रुपए, सीजीएसटी 5000, एसजीएसटी 5000, 1,10,000 मैंने आपको बिल दिया। मेरी लायबिलिटी सरकार की तरफ सीजीएसटी 5000, एसजीएसटी 5,000। आप दुकानदार खुद हो, आपने आईटीसी कितने का बुक कर लिया? सीजीएसटी 5000, एसजीएसटी 5000। आपने तो प्रोक्योर करा है ना, जो लायबिलिटी मेरी वही आईटीसी आपका, मेक सेंस। अब मुझे बताइए, आपने अर्ली पेमेंट कर दी, मैंने आपको डिस्काउंट दे दिया, मैंने आपको 2000 का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि जो 1 लाख रुपए चार्ज करा था मैंने आपको 2000, मतलब वो टेक्निकली 98,000। अब क्या 98 के बेसिस पे मैं सरकार का जीएसटी भी वापस कर लूँ, यानी कि जो 2000 मैंने आपसे ज़्यादा चार्ज करना आपको वापस कर रहा हूँ। आपने बोला अरे सर इस 2000 पे तुमने जीएसटी भी तो लिया है। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? आप 2000 छोड़ दो, आई एम रिटर्निंग यू 10,000 रुपीज ऑफ कैश डिस्काउंट, आई एम रिटर्निंग यू 10,000। तो क्या उस 10,000 के ऊपर मुझे जीएसटी भी वापस करना पड़ेगा? यानी कि क्या इस जो जीएसटी हमने जो चैप्टर में कर रहे हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई, नाउ द वैल्यू इज नॉट 1 लाख, वैल्यू शुड हैव बीन 90,000 या वैल्यू शुड हैव बीन 1 लाख ओनली। धंधे का पैसा इधर उधर कर रहे हो, सरकार बोले ये कर रहा भाई, हमारे साथ थोड़ा ना कोई एडजस्टमेंट चला, तेरे को अपना 1 लाख वापस करना, पूरा 1 लाख वापस कर उसको। सवाल ये है कि क्या जो डिस्काउंट बाद में दिया जा रहा है, ये डिस्काउंट मैंने बेचने के टाइम पे दिया, बाद में दिया, विल इट बी रिड्यूस फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई? आंसर इज विल नॉट बी। पहले मैं बताइए, यहां तक क्लियर है? पूरी पिक्चर बदल दूंगा। अगर मैंने ये कैश डिस्काउंट की बात बेचते टाइम ही आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया होता, so basically although whether this discount will be given or not I am not sure about, ये हो सकता है तुम पेमेंट ना करो, 30 दिन नहीं करो, मेरे को ये थोड़ा पता तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, बट वी हैव अ रिटन एग्रीमेंट दैट इफ यू पे अर्ली आई विल गिव यू कैश डिस्काउंट ऑफ दिस परसेंटेज। कैन आई से ऑलरेडी हैव अ कॉन्ट्रैक्ट, सो इट इज अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट। तो आप मुझे बताइए, अगर ये सारी बातें हमारी पहले हो जाती और फिर मैं आपको 10,000 का डिस्काउंट देता, तो अब क्या वैल्यू रिवाइज होती? जी हाँ। विच मीन्स प्रैक्टिकली सोचेगा, खत्म होने वाली बात। अब मेरे यहाँ पे लैपटॉप लेने, मैंने आपको लैपटॉप कितने का 1 लाख रुपए का, जीएसटी कितने हजार करा? 5,000 मैंने सरकार को दे दिया होगा, आपने आईटीसी बुक कर लिया होगा, और नाउ यू हैव मेड अर्ली पेमेंट as per the contract that existed at the time of supply। तो उस वजह से आपका डिस्काउंट कितने में बन रहा है? 10,000 का, और आपने बोला भाई 10,000 नहीं, अब तू जीएसटी भी वापस कर, तो मैं तो 1 लाख पे दिया। सो विल इट बी अलाउड? आंसर इज यस। चाहे डिस्काउंट पहले का हो चाहे बाद का हो, माइनस हो जाएगा अगर कॉन्ट्रैक्ट बना हो पहले का। और आगे सुनिएगा, आगे ध्यान से सुनिएगा, अभी टेक्निकल बात आ रही है। मैं आपको कितने रुपए वापस कर रहा हूँ? 10,000। अब इस 10,000 के ऊपर 5% लिया था मैंने, 5% CGST 500, 5% SGST 500, आई एम रिटर्निंग। तो आपको वापस आपके बैंक अकाउंट में कितना दूंगा? 11,000।
यहाँ सरकार को बोलूँगा मैंने तुम्हें ज़्यादा दे दिया, क्योंकि मैंने तो यहाँ 5,000 दे दिया था, टैक्स तो 4500 है, वैल्यू रियल वैल्यू तो अब पता लगी है 1 लाख नहीं है 90,000 है, तो 90,000 का 5% 4500, आई हैव ओवरपेड। सरकार से वापस लूंगा मैं, CGST 500 SGST मिल जाएगा, बस सरकार बोलेगी उस बंदे को बोलो अपना ITC भी कम करेगा, क्योंकि तो ITC 5,000 का पकड़ के बैठा हो, 5,000 में पकड़ के बैठा हुआ। सो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, दिस डिस्काउंट इज कॉल्ड, अब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा बच्चे, सारी बात हो गई है। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का मतलब समझ रहे हो आप? जो जब मैंने बेचा मुझे तब नहीं पता वेदर यू विल गेट इट और नॉट, लाइक कैश डिस्काउंट। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट विल बी रिड्यूस फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई, हो जाएगा रिड्यूस, यानी कि जैसे पहले वाला था बिफोर है वो तो हो ही रहा था, और पोस्ट सप्लाई भी हो जाएगा, बस कंडीशन है इफ टर्म्स ऑफ डिस्काउंट आर एस्टैब्लिश्ड। डिस्काउंट की टर्म पहले होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए बाद में डिस्काउंट की बातें। अगर बाद में हो रही है तो माइनस नहीं होगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि मैं डिस्काउंट के टर्म चला रखे थे मैंने, ऑन और बिफोर, बेचने से पहले डिस्काउंट की बातें हो रखी कि सर अगर आप जल्दी कर देंगे तो आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। लाइक एग्जांपल वॉल्यूम डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। वॉल्यूम डिस्काउंट छोड़िए, आप कैश डिस्काउंट समझा। आगे क्या बोल रहे? एंड दो कंडीशन है, the ITC on the amount attributable to the discount should be reversed by the recipient। वो जो रेसिपिएंट है जो 5,000 का ITC लेके बैठा था उसको रिवर्स करना पड़ेगा, कितने रुपए? 500। बिकॉज इफ गवर्नमेंट इज रिड्यूसिंग द लायबिलिटी एज अ सप्लायर, मेरी लायबिलिटी कम कर रहा है, तो उधर ITC 5 थोड़ा ना दे देगा उसको, ITC तो रिवर्स हो गया ना बच्चे। एक बार बोल रहा हूँ अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो सेट है जी, कोई दिक्कत वाली। एग्जाम्पल नीचे वाला मैं बना दूंगा, मैं एग्जाम्पल बना दूंगा, बट आपको ये दोनों लैंग्वेजेस समझ आएंगे बच्चे, दोनों कंडीशन। और एक प्लीज ये भी लिख लीजिएगा, इसका रेलेवेंस जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। और ये जो डिस्काउंट है ये कैसे है? इनवॉइस लिंक्ड डिस्काउंट, ये ओवरऑल नहीं है। इनवॉइस लिंक डिस्काउंट क्या होता है? आई मीन ये बताऊंगा आपको, बट अभी एक बार लिख लो एक बार। हाँ, एक पॉइंट पे बस ऐसे ही ब्रैकेट्स में ऐसे करके कि इनवॉइस लिंक्ड होना चाहिए, जनरल डिस्काउंट नहीं है। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? सर हाँ जी सर, इसमें कोई टाइम फैक्टर नहीं देखा जाएगा? जैसे पेमेंट टाइम फैक्टर नहीं, सपोज 3 महीने बाद नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ओके सर, एक सेकंड वो शो करने और नोट करो पी पॉइंट। टेक्निकली अगर वो ITC ले रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, मतलब तू ये कह सकता है अगर वो ITC ले ही नहीं रहा तो सरकार को फिर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो भी वो रिफंड तो कराएगी। मतलब समझ रहे, अगर आप कस्टमर हो, ठीक है, तो सरकार ये बोलेगी क्योंकि मैंने तो तेरे से रिसीव कर लिया ना, तो मेरे को रिफंड करना पड़ेगा, वो ये दिखाना पड़ेगा। अगर मैंने तेरे से ज़्यादा ले रखा तो मैं रिफंड करके बोल दूँ। हाँ जी बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? अब एक बार ना ये देखना बच्चे, एग्जाम्पल ये बना हुआ दिखते कितना जस्टिफाई हो रहा है। एक बार रुक जाओ, पहले का बना हुआ है क्या है, ठीक है, हो जाओ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और बस इसका खत्म है, क्वेश्चंस देखने हैं बस हमने। मिस्टर ए आएगा, समझ आएगा? किसने?
कहाँ गए थे तुम लोग? नहीं चाहिए सर आपको। ये उधर गए थे जहाँ ये कह रहा था लंगर है। क्यों है? ज़्यादा कुछ नहीं करा पर डिस्काउंट खत्म हो गया सारा का सारा। ये क्लास रिकॉर्ड नहीं हो रही। रिकॉर्ड हो रही कोई बात नहीं, सेव नहीं होगी। ठीक है, आइए सर एक बार ये एग्जाम्पल समझिएगा। सर जी मिस्टर ए है एक सप्लायर है और मिस्टर बी कौन है जी? रेसिपिएंट। और आप बहुत अच्छे से समझते हैं सप्लायर बेचेगा गुड्स, तो यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे कि ये सप्लाइड एसी और उधारी पे दिया। उधारी पे क्यों दिया समझ रहे हो? कैश डिस्काउंट का पंखा डालू। तो जब उसको बेचा तो कितने का एसी बेचा बच्चे? 50,000 है। 10% वॉज चार्ज, टोटल कितने का बन गया? 60,000 का। और मिस्टर ए ने ऑब्वियसली उसकी लाइबिलिटी कितने की आई होगी? 5,000। और एट द सेम टाइम मिस्टर बी ने कितने का आईटीसी बुक कर दिया होगा? तो सिंपल सी बात है ना जी। और मैं आपको ये बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मिस्टर ए ने ना पहले से ही बोल दिया था कि भाई साहब अगर आपने टाइमली पेमेंट वैसे टाइम कितना दिया हुआ है मैंने? 1 महीना। मैंने कहा भाई साहब अगर आपने 1 महीने से पहले पेमेंट कर दी ना तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब वो क्या, जब मैं किसी को इनवॉइस इशू कर रहा हूँ मुझे पता है वेदर ही विल अवेल द डिस्काउंट और नॉट अवेल दैट, आई डोंट नो दैट। तो मैंने उसको बोला कि अगर आपने मुझे अर्ली पेमेंट कर दी ना तो आपको डिस्काउंट मिलेगा कितने रुपए का बच्चे? 2,000। तो जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ इनवॉइस को तब तो मुझे नहीं पता ना, तब तो यही वाला बिल प्रिंट हुआ है ना 50 + 5 + 5। अब हुआ क्या, उसने मेरे को अर्ली पेमेंट कर दी सर, 15 दिन के अंदर अंदर कर दिया। अब आप मुझे बताइए हाउ विल आई रिकॉर्ड दिस? मतलब मैं उसको बोलूँ भाई साहब पुराना इनवॉइस वापस लाओ, मैं उसमें अपडेट करता हूँ, या मैं एक नया इनवॉइस इशू करूँ, पर मैंने तो उससे पैसे लेने नहीं, मेरे को तो डिस्काउंट दिखाना है बस। I issue a very important document that is called credit, that I am making you my creditor। ये कस्टमर को डेटर बनाया जाता है, मैं तुम्हारी वैल्यू बढ़ा रहा हूँ या कम कर रहा हूँ? तो क्रेडिट ही तो करूंगा। अगर मैंने आपसे कम लिया होता तो मैं आपको डेबिट नोट इशू करता, पर मैंने आपसे ज्यादा ले लिया। कितने का डिस्काउंट देना था मैंने आपको? 2,000। यानी कि मैंने तो आपसे 48,000 लेने थे लॉजिकली अपने गुड्स के, तो मैं आपको क्रेडिट नोट इशू करूंगा। और क्रेडिट नोट के अंदर ये पावर होती है कि वो जीएसटी लायबिलिटी बढ़ा सकता है और कम कर सकता है। क्रेडिट नोट को हल्का मत सोचिएगा। तो बेसिकली आई विल इशू अ क्रेडिट नोट। कितने रुपए का बच्चे? ये बना हुआ है क्रेडिट नोट, जिसमें बोलूंगा भाई साहब देखो 2,000 का रिड्यूस हो गया। और क्योंकि क्या ये डिस्काउंट वैल्यू को कम कर देगा? जी हाँ कर देगा। तो इसलिए सीजीएसटी भी कम हो गया सर जी। कितना 10% चल रहा था, तो टोटल क्रेडिट नोट 2,400 का इशू हुआ। और जब ये बात मैं सरकार को बताऊंगा तो सवाल ये है क्या सरकार मुझे जो मैंने पे कितना करा हुआ है? 5,000। क्या सरकार मुझे 200 रुपए वापस कर देगी? क्रेडिट नोट वाला दोबारा बता दो। आउटपुट टैक्स, हाँ मैं ये कह रहा हूँ तूने क्रेडिट नोट इशू कर दिया परमीत जी? यस सर। ठीक है। अब भाई अगर जब तूने क्रेडिट नोट इशू करा तो क्या तू सरकार को इन्फॉर्म नहीं करेगा? बेटे क्रेडिट नोट बहुत भारी डॉक्यूमेंट होता है, आपका कहीं सोच रहे हो बस ऐसे इशू करो नहीं करो, ऐसे नहीं होता। क्रेडिट नोट जब मैं सरकार को बताऊंगा तो मैं सरकार को यही बता रहा हूँ ना कि सर एक डिस्काउंट था जो कि मुझे उस टाइम नहीं पता था, अब पता लग गया। पहले नहीं पता था तो ज़्यादा पे कर दिया, अब पता लग गया तो अब आप मुझे जो ज़्यादा पे करा टैक्स वापस कर दो। सरकार कह रही मैं वापस कर दूंगी, बस ये जो यहाँ पे जो रेसिपिएंट है उसको बोल वो अपना 5,000 का आईटीसी नहीं रखेगा, क्योंकि वो बंदे ने भी तो 5,000 का बुक कर रखा है। जब आप मेरे से 200 रुपए लेने आ गए तो नेट जब सरकार के पास 4800 है तो यहाँ पे आईटीसी दे दिया, मेरा तो नुकसान पड़ जाएगा।
So he has to reverse his ITC by how much? 200. कंज्यूमर से वो डायरेक्टली तो कंज्यूमर ही वो लास्ट में जो है उसको कुछ करना ही नहीं उसका आईटीसी का तो भी मैं वो इशू करके उसको पैसा रिफंड करूंगा। ये वाली बात मैं अभी नहीं बोल सकता, 2 मिनट रुक जाओ, मेरे को कहीं और लेके जाना है पहले। अभी आप रजिस्टर्ड के एंगल से बात करो, ठीक है? आप बस इतना समझ लो, सरकार नुकसान नहीं होने देगी अपना। अगर मैं एक मिनट रुक, बस 1 मिनट, अगर मैं तेरे को 200 तो दुकानदार है, तेरे को 200 दे रहा हूँ, तेरे को क्या लग रहा है तूने कंज्यूमर से ज्यादा ले रखा है, तेरे को पकड़े रहने दूंगा उस पैसे को मैं? तूने सरकार से कितने रुपए, तूने उससे जो कंज्यूमर है, मान ले ये अनरजिस्टर्ड है, तूने तो उससे ज्यादा का जीएसटी पकड़ लिया, तो वापस कर दे उसको। तो पकड़ भी तो 4800 ना, तो मुझे 5000 पकड़ के थोड़ा ना करेगा, मुझे 4800 देगा। तो कंडीशन क्या होगी? रिफंड द 200 टू द कंज्यूमर, है ना? हाँ जी परवीन जी। सर जैसे ये था ना कि अगर वो हमें पहले पेमेंट करेगा तब वो उसको 2000 का कैश डिस्काउंट दे देंगे। हाँ जी। तो उसको हमने पहले क्यों क्रेडिट नोट इशू कर दिया? क्या पहले नहीं कर रहे भाई, तूने मान ले बेचा आज है, आज क्या डेट है बच्चे? आज 5 अक्टूबर, और ये क्रेडिट नोट हो सकता है, मैं 10 दिसंबर की बात कर रहा हूँ, मैं 6 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया था। ये कोई सेम टाइम पे थोड़ा ना इशू हो रहे हैं। सुनते जाइएगा बात को, यहां तक सबको क्लियर है? अगर मेरी इससे डिस्काउंट की बात हुई ना होती तो ना आप तो हो भी नहीं, आप कहां से आंसर देंगे? If these terms were not established, तो मैं कंज्यूमर को खुश करने के लिए 2000 हो तो वापस कर सकता हूं, जीएसटी थोड़ा ना वापस कर दूंगा। और मैं क्रेडिट नोट भी इशू नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज क्रेडिट नोट हैज द पावर टू रिवर्स द जीएसटी। आई विल इशू कमर्शियल क्रेडिट। देयर इज वन मोर डॉक्यूमेंट। कमर्शियल क्रेडिट नोट में क्या है भाई, तू अपना हिसाब से जो तेरे को जो डिस्काउंट देना दे लो उसे, क्रेडिट नोट इशू नहीं करेगा तू, क्योंकि क्रेडिट नोट इशू करते हो तो जीएसटी भी रिवर्स होती है। तो अगर तो दैट डिस्काउंट इज नॉट अलाउड टू बी रिड्यूस फ्रॉम द वैल्यू, देन वी हैव टू इशू कमर्शियल क्रेडिट। आप डिस्काउंट दे रहे हो मतलब उसको आपकी बात क्रेडिट नोट इशू नहीं कर रहे, ये हाँ मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, क्योंकि सरकार कहती है कि डिस्काउंट की बात पहले होनी चाहिए। टर्म्स ऑफ द डिस्काउंट शुड बी एस्टैब्लिश्ड ऑन और बिफोर द सप्लाई। अगर तूने डिस्काउंट की बात पहले नहीं करी तो मैं डिस्काउंट माइनस कर दूंगा, तू दे दे, वो तो तेरी दुकान है, तेरे को चलाने, तू दे दे डिस्काउंट, जीएसटी पे इम्पैक्ट नहीं आने दूंगा। तूने 5000 जो दे रखा 5000 रहेगा सरकार के। क्रेडिट नोट पे बेस ये जब पहले ही बता दिया टर्म्स है, पहले तो क्रेडिट नोट इशू करूंगा, बाद में भी दे रहा हूं तो फिर कमर्शियल क्रेडिट नोट, कमर्शियल क्रेडिट नोट क्लियर है बच्चे? तो यहाँ पर एक लाइन वैसे लिखी हो नीचे कमर्शियल क्रेडिट नोट की, नहीं लिखा हुआ कोई बात नहीं, आप नोट कर रहे थे क्या? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ terms of discount is not established on or before the time of supply, if the terms of the discount is not established, supplier cannot issue credit note. Can supplier issue credit note? No, क्योंकि मैं डिस्काउंट माइनस नहीं करवा रहा भाई, वैल्यू डिस्काउंट वैल्यू से कम नहीं हो रहा है, जीएसटी के नहीं लेगा। इंस्टेड ही कैन इशू commercial credit note, and let me tell you, commercial credit note की power, it has no impact on GST. It has no impact on commercial credit note कम नहीं करेगा भाई GST। हाँ सर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटे यार, कमर्शियल क्रेडिट नोट वेटेज में जीएसटी की लायबिलिटी नहीं ला सकता, ठीक है?
अगर मैं तेरे को पैसे वापस, मैं तेरे से पैसे ले चुका हूँ, ठीक है, और तूने अर्ली पेमेंट कर दी, तो मैं तेरे को डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो वो डिस्काउंट भी किसी डॉक्यूमेंट से एस्टैब्लिश होना चाहिए। कोई पूछे डिस्काउंट दिया, तो मैं तेरी बातों पे तोड़ता हूँ, मैं बोलूँ डॉक्यूमेंट दिखा, तो तू कौन सा डॉक्यूमेंट इशू कर रहा है? कमर्शियल क्रेडिट, ठीक है। और अगर ये डिस्काउंट ऐसा था जो कि वैल्यू को कम करने की हिम्मत रखता था, क्योंकि ये डिस्काउंट पहले से बात हो गई थी, हालांकि दिया नहीं था क्योंकि पता नहीं ना तू अवेल करेगा नहीं करेगा, समझ रहे हो? तो बेसिकली उस केस में आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते। मैं एक बार आपको, ठीक है ना, वो डिस्कनेक्टेड आएगा थोड़ा सा। कमर्शियल क्रेडिट पूरा नाम है, मतलब कमर्शियल क्रेडिट नोट इज अ सेपरेट डॉक्यूमेंट, क्रेडिट नोट इज अ सेपरेट डॉक्यूमेंट। अगर आपको सामने वाले का जीएसटी भी उसको वापस करना है तो कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करेंगे? क्रेडिट नोट। और अगर आप जीएसटी नहीं चेंज कर सकते तो कमर्शियल क्रेडिट। वैसा डॉक्यूमेंटेड दिखाना पड़ेगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। मैंने आपको कोई सामान बेचा 5 लाख का प्लस जीएसटी, 5 लाख प्लस 50,000 प्लस 50,000, बिल कितने का बन गया? 6 लाख। आप गुड्स ले गए, हमारी कोई बात नहीं हो रखी और गुड्स खराब निकले। हमने बोला सर आपके गुड्स एकदम खराब है। मैंने कहा सर मैं आपको 50% ऑफ कर दूँगा, वापस नहीं ले पाऊँगा कंपनी वाले से। 50% ऑफ, 50% ऑफ 5 लाख का होगा या 6 लाख का? एक बार मैं बोलता हूँ, मैंने आपको सामान कितने का बेचा? 10% CGST 50,000, 10% SGST 50,000, 6 लाख का। क्या मैं आपको डिस्काउंट अभी दे रहा हूँ? क्या ये वो वाला डिस्काउंट है? ये कौन सा डिस्काउंट है? 15(3)A या 15(3)B? हाँ, 15(3)A क्या होता है? उसी टाइम डिस्काउंट देना। आप दुकान में जाते हो उसी टाइम डिस्काउंट लेते हो। वो 15(3)A था, ये 15(3)A थोड़ा है, ये तो 15(3)B है, ठीक है, कि उसमें आ रहा है नहीं आ रहा हो, बट इट इज नॉट 15(3)A। 15(3)A तो हाथ क्या डिस्काउंट मिल जाता है जी। तो एक बार दोबारा से बोल दो, मैंने आपको 5 लाख का सामान बेचा, 10%, 50,000, 6 लाख का बिलिंग बनाया, हमारी कोई डिस्काउंट की बात है? कोई बात नहीं। आप लेके सुना, आपने क्वालिटी चेक्स करे आपकी कंपनीज में एंड इट turned out to be a substandard quality and because of which I have to refund you 50%. तो मैं आपको क्रेडिट नोट इशू करूं या कमर्शियल क्रेडिट नोट? कमर्शियल क्रेडिट नोट कर दिया तो जीएसटी की लायबिलिटी मिल जाएगी, और जीएसटी कह रहा है भाई ये माइनस नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे पहले से टर्म्स ही नहीं थे। आजा बैठ जाओ, 10-15 मिनट लगेंगे, समझ लो। कोई भी नाम तू नेगोशिएट कर रहा है, तो खरीदना है, तूने बोला इतने का इतने का इतने का, फाइनल डिसाइड हुआ माइनस हो गया वो डिस्काउंट। और दूसरा डिस्काउंट है जो बाद में मिलेगा, जैसे कि कैश डिस्काउंट या फिर क्वालिटी खराब निकलने की बात है। हाँ, क्रेडिट में कैश पे भी हो जाता है, कैश पे भेज दिया, सामान खराब निकला, वापस कर दे, देखो कैश क्या होगा, ठीक है। आप मुझे बताइए, तो हमारा एग्जांपल क्या था? 5 लाख प्लस 50 एंड सब स्टैंडर्ड क्वालिटी। क्या मैं आपको क्रेडिट नोट इशू कर सकता हूँ? नो। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये डिस्काउंट जीएसटी की वैल्यू कम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो कंडीशंस थी वो मीट अप नहीं हो रही। सबसे पहली, दैट द टर्म्स ऑफ द डिस्काउंट शुड बी एस्टैब्लिश्ड ऑन और बिफोर। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्या इशू करूंगा? कमर्शियल क्रेडिट नोट 50%। अब आप भी मार्केट में हो, आप भी समझदार हो, 6 लाख का 50% थोड़ा कर दूंगा। मैं बोलूंगा सर वो तो राइट ही नहीं होता, सरकार के पास चला गया सर। 5 लाख आपने मेरे को दिया, उसका 50% दे सकता हूं मैं आपको, 2.5 लाख का डिस्काउंट दूंगा। और अगर मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट पहले कर दिया, इफ द क्वालिटी टर्न्स आउट टू बी सबस्टैंडर्ड, व्हेन आई एम सेलिंग यू आई विल रिटर्न यू 50%। नाउ द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलरेडी देयर। अब क्या मैं क्रेडिट नोट इशू कर सकता हूं? और कितने का करूंगा? 2.5 लाख, 6 लाख गुड्स का टोटल 50% 3 लाख, पर बाइफर्केशन क्या होगी? 2.5 लाख मेरे पास था और उसका जीएसटी 25, उसका 25। और ध्यान से आपको मैं ये बोल दूंगा, अपना आईटीसी भी रिवर्स कर देना 25-25 का।
क्योंकि तुमने भी तो जो प्रोक्योर करा पूरा आईटीसी बुक कर लिया तुमने। और क्या कमर्शियल क्रेडिट नोट में आपको आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत है? नहीं। जब वो मेरे को वापस नहीं करो तो हमारा आईटीसी क्यों छेड़ेगा वो? मुझे बताइए, क्लियर? तो सर जी सर ये दोबारा बताना एक बारी, जब हमारा बना हुआ था पहले से, अभी जो कौन सा? आईटीसी वाला पोर्शन किया रिवर्स कर देना। भाई देख, अगर मैं या तो स्पेसिफिक होना पड़ेगा, तो मैं तो काफ़ी सारी बातें बोल दी। कौन सा पॉइंट को समझ नहीं आया मतलब? सर जैसे अभी आपने बोला ना कि हमारा टर्म्स एग्री था तो क्रेडिट नोट इशू करेंगे हम, तो अब 3 लाख रुपए 6 लाख का होगा, तो 3 लाख में तो 250 मेरी बिलिंग की बाइफरकेशन क्या थी? 5 लाख प्लस 50,000 प्लस 50,000। यस सर। अब जब मैं तेरे को वापस कर रहा हूँ मैं क्रेडिट नोट, तो 5 लाख का 50 वापस करूंगा, ऐसी जीएसटी का भी 50% 25,000 और उसका भी 25, तो टोटल 3 लाख बन जाएगा ना? यस सर। ठीक है ना? आ जाएगा समझ? अभी दिखा रहे हैं। आईटीसी से रिवर्स किया, उसको बोला हमने बहुत, दूसरे को तो अपना 25,000 आईटीसी, रिवर्स करेगा। हाँ, जब गवर्नमेंट मुझे वापस कर रही है तो भाई आईटीसी भी तो रिवर्स होगा ना उस बंदे का। ओके सर। गौरी क्या हो गया बेटे, थक गए क्या? घर जाके आपको वैल्यू के अंदर ये डेफिनेशन मत देखना, मैं लिखवाऊंगा कंसिडरेशन एवरीथिंग, बट आप अंदर के प्रोविजंस पढ़ सकते हैं और आपके सामने स्क्रीन पे एग्जांपल भी आ रहा है। स्टैंडर्ड डिस्काउंट और बताना है, रिवॉर्डेड डिस्काउंट बताना है और सेकेंडरी डिस्काउंट। एक एग्जांपल देके फिर लेकर आऊं इधर। स्टैगर्ड डिस्काउंट लिख लीजिए अब, और अपने रजिस्टर में कहीं पे नाम लिख लीजिएगा स्टैगर्ड डिस्काउंट। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, एक बार आप इसको रीड करिए कि क्या स्टैगर्ड डिस्काउंट माइनस हो जाता है। स्टैगर्ड क्या होता है? सर 3 यूनिट खरीद लो 2 के भाव पे लगा देंगे, 10 खरीद लो 8 के भाव पे लगा देंगे, बाय मोर सेव मोर। ऐसा होता है ना बच्चे, वो बहुत सारी शॉप्स नहीं है कपड़ों की, कॉटन काउंटी और वो जो कैंटाबिल, बाय 3 गेट 10 है ना, होती है ना वो, और एक शर्ट का प्राइस ही 10,000 लिख देते हैं वो, समझ रहे हो? ठीक है, तो वो एमआरपी ला देते हैं, लेकिन वो क्या होता है, कस्टमर रिटर्न 3 खरीद के 7 और मिल जाएंगे। ठीक है, आप मुझे बताइए स्टैगर्ड डिस्काउंट क्या माइनस होगा या नहीं होगा? जब मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि अगर तुमने इतने खरीद लिए तो माइनस कर दूंगा, तो हो जाएगा माइनस, क्या दिक्कत वाली बात, समझ रहे हो? तो स्टैगर्ड डिस्काउंट इज रिड्यूस फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ऑब्वियसली क्या मैं कह सकता हूं इनवॉइस पे लिख दूंगा और पहले से ही पता है तो स्टैगर्ड डिस्काउंट। ये वाला मैं आपको रीड करने को दे सकता हूं। सेकेंडरी डिस्काउंट इंपॉर्टेंट है, अब ये पढ़िए, ये समझ आना चाहिए। सेकेंडरी डिस्काउंट क्या होता है आप भी समझेंगे, आराम से रीड करिए। सेकेंडरी सर सप्लाई के बाद जो डिस्काउंट पता लगता है, करूंगा माइनस सेकेंडरी डिस्काउंट को, पता नहीं था जी पहले से, और ना ही एग्रीमेंट में लिखा हुआ था, समझ रहे हो? सेकेंडरी डिस्काउंट करेगा, दीज डिस्काउंट आर नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई और आर ऑफर्ड आफ्टर द सप्लाई। आई एम नॉट ऑफर्ड यू दिस डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई। तो क्या ये 15(3)A में तो वैसे ही नहीं है। 15(3)B में आने के लिए आपको पहले से ऑफर करना पड़ता है डिस्काउंट, रिटर्न डॉक्यूमेंट हो ही नहीं सकता। तो कल को अगर तुम सेकेंडरी डिस्काउंट, नाम है बेटे कोई वो थोड़ा ना, सेकेंडरी डिस्काउंट देते हो, क्या माइनस हो जाएगा? नहीं होगा। क्या आप क्रेडिट नोट इशू कर पाओगे? तो क्या इशू करोगे? ये लिखा होगा, इट मे बी नोटेड दैट फाइनेंशियल या फिर कमर्शियल क्रेडिट नोट कैन बी इशूड बाय द सप्लायर इवन इफ द कंडीशंस मेंशन्ड इन 15(3)B आर नॉट satisfied. Because if it is satisfied you can issue credit note, if it's not satisfied you can issue commercial credit note. समझ आ रहा है ना? एग्जाम्पल पढ़ना बच्चे एक बार, एक आखिरी पॉइंट रह गया बस, और फिर वैल्यू सबमिट। क्वेश्चन हम अगली क्लास में प्रैक्टिस कर सकते हैं।
लास्ट पॉइंट बोलूँगा, नो पढ़ लीजिए, चल पढ़ लो आराम से। क्या है ये 10th वाला पॉइंट मिल जाएगा? उसी टाइम तो दे रहा हूँ आपको डिस्काउंट। इलेवेंथ वाला भी पढ़ लो। बल्क में होता है ना सर, आप 100 खरीद लो, आगे के इनवॉइस पे आपको, या हाँ सर मिल जाएगा। बल्क में खरीद लो, मैं कहा 100 यूनिट खरीद ले, पुराने यूनिट पे डिस्काउंट दे दूँ, तेरे को अभी नहीं दूंगा डिस्काउंट। अब सारे के सारे होल्स डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, 2-2 यूनिट पे थोड़ा ना डिस्काउंट दूंगा। परचेज 100 फ्रॉम मी, पुराने बिल से डिस्काउंट दे दूंगा आपको। मिल जाएगा ये वाला? मिल जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। एक आखिरी टॉपिक मैंने आपको कराना था, दैट इज नो क्लेम बोनस। क्या होता है ये नो क्लेम बोनस? इंश्योरेंस। आप में से जैसे जो बच्चे हैं एक्टिवा चला लाइसेंस है, क्या हुआ था? कितनी बार नहीं हुआ आपका लाइसेंस? सर अभी एक टेस्ट दिया मैंने, इसको रिटेस्ट सर अभी मैं घुमा के आया हूँ पूरे में वो ऐसे बीटेक्स। कौन बैठा था पीछे? ओ भाई तू बैठा था पीछे? क्यों जिंदगी से प्यार नहीं है आपको? सर वो इसके पीछे बैठ के। ठीक है। और गर्ल्स में किसी को आता है एक्टिवा चलाना? आपको आते हैं? गुड। तेरे को गर्ल्स का पूछ रहा हूँ मैं। बोले गोपाल इसके बाद में कह रहा हूँ मरते बचे थे। अच्छा ठीक है। वो कह रहा था टाइमिंग गलत हो गई, मैं पूछा जाता। और किसी का एक्टिवा नहीं है? विधि जी नहीं है? गुरशरण जी नहीं सर एक्टिवा की बात है? एक्टिवा में थ्योरेटिकली पता है आपको एक्टिवा मतलब? एक्टिवा में जैसे कितने गियर्स होते हैं? हाँ गुरशरण? 4 या 4 होते हैं ना? किसको? इशिका जी 4 होते हैं। आपको थ्योरेटिकली भी नहीं पता। सिट हो गया। और ब्रेक होती है एक्टिवा में? एक ही ब्रेक होती है, वो भी बोलेगी पैर से रोकने वाली। रुकने के लिए चल रही है 4 गियर वाली। हाँ हाँ 4 गियर हैं एक्टिवा में। कितने? 6 गियर। ओ स्पोर्ट्स बाइक, स्पोर्ट्स एक्टिवा। और वो क्या होता है? स्टेपनी क्या होती है? स्टेपनी पता है? टायर होता है तो एक्टिवा के होती है उसमें स्टेपनी या नहीं होती? 2 जो टायर लगे स्टेपनी तो एक्स्ट्रा लग गए हो। नहीं मैं नॉलेज बढ़ा रहा हूँ। आपने एक बार करेक्ट नहीं करा, नहीं यार 6 गियर वाली एक्टिवा लेके आना पड़ेगा। ओला इलेक्ट्रिक में हो सकता आ रहे हो आजकल। गुड। और बाइक में गियर्स होते? बाइक में होते हैं? सर वो जो रिवॉल्ट मुझसे हाँ सारे ये सेक्टर वाले ले ये सब बाइक में बाइक में होते गियर्स। और स्टेपनी होती है 2 जो टायर है वो स्टेपनी का। गाड़ी में 4 होती है स्टेपनीज। साइकिल में गियर नहीं साइकिल में भी होते हैं गियर वाले साइकिल में भी होते हैं। साइकिल में गियर्स होते हैं? साइकिल में क्या हुआ? एक बोल रहा है, एक बोल रहा नहीं है, एक बोल रहा है, एक बोल रहा नहीं। साइकिल में पढ़ा। आपको पता है एक्टिवा का? अरे बस पता होना चाहिए। ऐसे कभी पता लगे आपके सीएस के पेपर में आ गया डिस्क्राइब एक्टिवा 6 और
नो क्लेम बोनस होता है जी। तो नो क्लेम क्या होता है, अगर आपने पूरे साल इंश्योरेंस करा रखी है और अगर आपकी गाड़ी का कोई भी एक्सीडेंट नहीं होता, छोटा मोटा डेंट भी नहीं लगा, ठीक है, कहने का मतलब है, इफ यू आर नॉट क्लेमिंग द इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस में आप फोन नहीं कर रहे कि मेरी गाड़ी ठुक गई है, समझ रहे हो, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको एक डिस्काउंट देती है, अगली बार जब प्रीमियम होगा उसमें से कुछ माइनस कर देगी कि आप हमारे पास, आपने पूरा साल इंश्योरेंस कराई और आपने मैं कॉल नहीं करा, बहुत अच्छा करा, तो हम आपको 3,000 का डिस्काउंट देंगे, समझ रहे हो। मान लो आपका प्रीमियम कितने का, 15,000 का, आपने 15,000 दिए, मैं फर्स्ट ईयर थोड़ा ना दूंगा नो क्लेम बोनस, ठीक है, आपने 15,000 दिए, मैंने कहा ठीक है 15,000 प्लस जीएसटी, इंश्योरेंस जीएसटी में आती है 15 प्लस जीएसटी, पूरे साल आपने गाड़ी चलाई, अगले साल दोबारा से प्रीमियम कितने का, 15 का, क्या मैं आपको नो क्लेम बोनस दूंगा? मान लो मनसारी आपने पूरे साल एक्टिवा चलाई, छठे गियर पे, क्या आपको लग रहा है कि गाड़ी मतलब एक्टिवा लेट हो गई या नो क्लेम बोनस मिलेगा आपको? ठीक है, तो अगर आपने एक्टिवा जो भी चलाई, एक्टिवा नहीं कोई भी चीज, ठीक है, तो अगर आपने कोई क्लेम ही नहीं लिया तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 3,000 रिड्यूस करके देगी अगले साल के प्रीमियम से, यानी कि अगले साल का प्रीमियम होगा 15,000 लेस नो क्लेम बोनस 13,000। सवाल ये है जीएसटी 15 पे लगेगा या 12 पे लगेगा? एंड लेट मी टेल यू आपको प्रोविजन कैसे करना है कि डिस्काउंट ही तो है ना, नाम ही हो गया नो क्लेम बोनस। क्या ये डिस्काउंट पहले से नहीं पता होता? पता होता, और जब मैं आपको इशू कर रहा हूं मेरे को तो उसी टाइम ही पता है बेसिकली, समझ रहे हो। तो क्या नो क्लेम बोनस विल बी रिड्यूस फ्रॉम द वैल्यू ऑफ दिस? आंसर इज यस। फाइनल कंक्लूजन ये है दैट नो क्लेम बोनस विल बी रिड्यूस फ्रॉम द पॉलिसी। तो आपने आखिरी की 4 लाइनें पढ़ लो और रजिस्टर में बस 1 लाइन लिख लेना और फिर डन है। ये लिखनी नहीं है, मैं लिख देता हूँ पुराने रजिस्टर में, मतलब हाँ उसी में मैं उन नोट्स में लिख देता हूँ, है ना, इसमें लिख देता हूँ एक ये वाला पॉइंट आप पकड़ लेना। नो क्लेम बोनस विल बी रिड्यूस फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्लियर है जी? 6th गियर। रिकॉर्डिंग मतलब ग्रुप पे डाल रहा हूँ, ऐप पे सही रहता है ना वैसे, या ग्रुप में वीडियो देख रहे हैं भेज दो मैडम। अब कल संडे है ना, कोशिश करूंगा कल से, वैसे सारी वीडियोज है बस 1-1.5 घंटा लगेगा, मिल गया 1-1.5 घंटा तो कल, ठीक है मैडम। बताइए क्लियर है बच्चे? तो सर जी वैल्यू ऑफ सप्लाई सारा ओवर है, लेकिन आपको एक बात बता दूं, क्वेश्चन तो भी हमने प्रैक्टिस नहीं करे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आधा 1 घंटा एक क्लास और लगा लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बट अगर आपका मन हो, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस जरूर हम करेंगे, ठीक है बच्चे। बट डेटा लेवल पे सारा बोल चुका। ओके, तो यहीं तक रखते हैं जी, और अब हम कितनी देर में शुरू करेंगे अकाउंट्स? अभी स्टार्ट कर लेंगे, 3:15 हो गए हैं, अकाउंट्स का रजिस्टर खोल दीजिए। नहीं Recording stopped. तुम तो अभी ब्रेक लेकर आए हो, 1 घंटे से गायब थे।